दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर। जी, मध्य प्रदेश की जलवायु अर्थात मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण, उसके संबंध में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु सभी विशेषताओं में पाई जाती है। प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भाग। उत्तर का मैदान, विंध्याचल की पहाड़ी, नर्मदा की घाटी और मालवा का पठार। यह स्थान समुद्र से दूर है, अतः यहाँ गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी होती है। जी, विंध्याचल की पहाड़ी, इस पहाड़ी में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी नहीं होती, लेकिन शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड पड़ती। विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। नर्मदा की घाटी, इस घाटी के निकट कर्क रेखा गुजरती है। चूँकि कर्क रेखा गुजरती है तो ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब आगे बात करते हैं मालवा का पठार। इस पठार की जलवायु साधारणतः सम है। ग्रीष्म ऋतु न तो अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। अब इसके बाद देखो, भारत में अन्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, अन्य क्षेत्रों में सामान्य मध्य प्रदेश 3 भागों में ऋतुओं के आधार पर: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण, कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है। अतः मानसून हवाएं उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं। कहाँ से? उत्तर पूर्व से लौटने लगती हैं, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम होने लगता है। इस ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत टेम्परेचर 20.9 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.9 के बीच रहता है, जिसे स्याला कहते हैं। जी, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है स्याला से हमेशा क्वेश्चन बनेगा। जी हाँ, क्वेश्चन कैसे कि प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहते हैं? शीत ऋतु क्या कहते हैं? स्याला। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में 15 डिग्री टेम्परेचर वो सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है, जबकि दक्षिणी साइड में 18 से 21 सेंटीग्रेड मध्य रहता है। इस ऋतु में वर्षा भी होती है। इस भाग को बोलते मावट। क्या बोलते हैं इसे? मावट। यहाँ से भी हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में दिसंबर और जनवरी के मध्य चक्रवात आते हैं, जिससे हल्की वर्षा होती है। जनवरी और दिसंबर में गेहूँ, चना, मसूर आदि की यहाँ फसलें उगाई जाती हैं। आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करते हैं। इस ऋतु में तापमान मार्च से जून तक लगातार बढ़ता जाता है, जो दक्षिण पूर्व से उत्तर तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर तक। जी, दक्षिण पूर्व से उत्तर की ओर, अर्थात इस तरीके से, यहाँ से इधर रिफ्रेश, और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता चला है। किसकी ओर चला जाता? उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ता चला जाता। जून माह में राज्य में उत्तरी और उत्तर पश्चिम के दिनों में उच्चतम तापमान सेंटीग्रेड 42 सेंटीग्रेड। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि जून उत्तरी और उत्तरी पश्चिम में टेम्परेचर किस तरीके से, कितने डिग्री रहता है? तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इस मौसम में मानसूनी हवाएं थल से समुद्र से थल की ओर
चलने लगती हैं। वायुमंडल में नमी कम होती है। यहाँ धूल भरी हवा, गर्म हवा चलती हैं। इस ऋतु को क्या बोलते हैं? यूनाला। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा हमेशा। ग्रीष्म ऋतु को दूसरा नाम क्या अथवा किस नाम से जानते? तो यूनाला के नाम से। अथवा किस तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है? अथवा इस तरीके से पूछा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा ऋतु। राज्य में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। यह ऋतु राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की ओर होती है। इधर से बंगाली खाड़ी से मानसून बनते हैं और उस साइड अरब सागर से मानसून बनते हैं। तो दोनों बंगाली खाड़ी से और अरब सागर से दोनों से मानसून बनते हैं। जी, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जून जुलाई अगस्त माह में 75 मीटर होती है। कितनी? 75 मीटर होती है। प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं है। सभी स्थानों पर कैसे नहीं है? समान नहीं है। क्योंकि प्रदेश में वर्षा सभी स्थानों पर समान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से कम भी होती है, यानी कि 50 से 75 से कम। किसी में 75 से लेकर के 100 या 90 तक वर्षा होती के बीच रहती है, जैसे महादेव पहाड़ी है वहाँ पर। और किसी में यानी कि किसी में 75 से 100 तक होती है। किसी में ऐसा भी होता है कि कभी कभी 150 वर्षा हो, जैसे महादेव की पहाड़ी पंचमढ़ी, वहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। एमपी का जो औसत तापमान है, एवरेज वर्षा का मापा गया 112 सेंटीमीटर। पूर्वी भागों में अत्यधिक 140 से 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, जो कि क्रमशः पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम में बढ़ती चली जाती, यानी इस साइड हमेशा घटती चली जाती। वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा, यानी कि निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत वर्षा वाला क्षेत्र, और इसके बाद औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अब मैप में डिस्कस कर लीजिए किस तरीके से, देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है 50 से 75 सेंटीमीटर, तो जी एरिया है, जी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। फिर है 75 से 100, इस तरीके टोटल एरिया दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो भी जिले से पड़ते हैं जी। ये दमोह, खंडवा, टीकमगढ़ होते हुए इधर भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना होते हुए इधर शिवपुरी वगैरह, इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद है ये 100 से 125 सेंटीमीटर जी, इस एरिया। 125 से अधिक जी एरिया, यहाँ पर धूपगढ़ की चोटी है तुम्हारी, पंचमढ़ी वगैरह, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो मैप में इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी और किस तरीके की वर्षा होती है, और वर्षा कितने प्रकार की, उसके बारे में डिस्कस कर लिया है जी। समवर्षा की 125 सेंटीमीटर रेखा पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित करती है। समवर्षा सीधी जबलपुर और सिवनी से होकर जाती है। समवर्षा रेखा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, समवर्षा रेखा किन किन जिलों से होकर आती है? तो सीधी, जबलपुर और सिवनी, यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेगा। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। किसमें? दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि इधर तो गुजरात के नियर बाइस मानसून लगते हैं, तो यहाँ पर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मध्य जून में सितंबर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा
विंड में 55 सेंटीमीटर, तो सबसे अधिक वर्षा पंचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर। प्रदेश में ऋतु एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर है। जी हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। जी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अरब सागर और बंगाली खाड़ी दोनों मानसून से ही वर्षा होती है। सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा, जो कि विदिशा के नीरवाइज है। बड़वानी में इससे अधिक वर्षा 48.9 सेंटीग्रेड 1955 रहा, लेकिन आधिकारिक रूप से गंज बसौदा की आंका गया है। प्रदेश में औसत टेम्परेचर 21 डिग्री आंका गया। शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंध स्वरूप, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय स्वरूप की है। इस स्वरूप में मध्य प्रदेश में मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा? कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसून जलवायु के स्वरूप प्रदान करती है। मानसून जलवायु क्या करती है? स्वरूप है, इसलिए दक्षिण पश्चिम में मानसून में वर्षा ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रदेश में दैनिक तथा तापांतर अधिक है, यहाँ पर मार्च में तापमान तो सबसे ज़्यादा होता है। प्रदेश में उत्तरी भाग की अपेक्षा तापमान अधिक है, जबकि दक्षिण पूर्वी भागों में तापमान अधिक है। तापमान कम होगा यहाँ पर, क्या है? कम। सही है, यानी कि उत्तरी भाग की बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा है, जबकि दक्षिण पूर्वी भागों में टेम्परेचर कैसा है? कम है। सितंबर और अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि द्वितीय गर्मी किसे कहते हैं? सितंबर अक्टूबर महीना, या फिर 2-4 ऑप्शन इस तरीके दे दिए जाएंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटने वाली मानसून से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था, सियाला किसे कहते हैं? मावट किसे कहते हैं? मावट था तुम्हारा जो जब दक्षिण भाग में 18 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, तो इस ऋतु में कुछ वर्षा होती है, जिसे क्या बोलते हैं? मावट कहा जाता है। इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में जलवायु, ऋतु एवं वर्षा पर डिस्कस किया है। जी नेक्स्ट टॉपिक को आगे कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में वर्षा के बारे में सीखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे हम और से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे, और जिससे आपकी तैयारी और अच्छी से अच्छी हो जाएगी हर एग्ज़ाम के क्षेत्र में। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, डेली क्विज दें, जिससे आपका और अच्छा इम्प्रूव पा सकते हो, आप अपने आप में अच्छा से अच्छा इम्प्रूव पा सकते हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय मित्र।